हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 16 जनवरी तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। सेशन की शुरुआत करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ, मंथली पीडीएफ और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस पीडीएफ चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 ईयर मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें, इस 1 ईयर मेंबरशिप प्लान के तहत जितना भी हमारा पीडीएफ कंटेंट है वो हम आपको 1 साल तक के लिए प्रोवाइड कराते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसके लिए चाहे तो आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन भी कर सकते हैं। कोई भी आपका एग्जाम हो, बैंकिंग, एसएससी, रेलवे या फिर स्टेट पीसीएस, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम्स के लिए हमारा पीडीएफ कंटेंट काफ़ी यूज़फुल है। और इसमें हम आपको कैटेगरी वाइज क्विज भी प्रोवाइड करा रहे हैं। तो एक बार अगर आपने हमारे करंट अफेयर्स पढ़ लिए, उनके बाद इन क्विज को अटैम्प्ट किया, तो यकीन मानिए आपका करंट अफेयर सेक्शन काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, काफ़ी अच्छा आप स्कोर कर पाएंगे अपने आने वाले एग्जाम में। तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप कोर्स बाय कर सकते हैं। 1 साल की वैलिडिटी इस कोर्स की रहती है। दूसरा कोर्स हमारा बैंकिंग अवेयरनेस से संबंधित है, कंप्लीट बैंकिंग अवेयरनेस। हमने आपको 30 वीडियो लेक्चर्स और 30 पीडीएफ के माध्यम से कवर कराई है। न केवल बैंकिंग अवेयरनेस बल्कि इंडियन इकोनॉमी की की कंसेप्ट्स और इंश्योरेंस भी इसमें कवर किया गया है। तो आप बैंकिंग मेंस के साथ साथ अगर इंटरव्यू भी देते हैं, जैसे पीओ का आपने इंटरव्यू दिया, आरबीआई में किसी पोस्ट का इंटरव्यू दिया या फिर किसी प्राइवेट बैंक में इंटरव्यू देते हैं, वहाँ पर जो आपसे बेसिक बैंकिंग अवेयरनेस पूछी जाती है वो सब आपकी इस कोर्स में कवर हो जाएगी। और एसएससी और रेलवे एस्पिरेंट्स के लिए इंडियन इकोनॉमी कहीं से भी पढ़ने की नीड नहीं है। जो भी सबसे ज़्यादा आस्क्ड टॉपिक्स हैं जो वहाँ पर पूछे जाते हैं वो हमने इसमें कवर कराए हैं। और इंश्योरेंस एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए भी इसमें इंश्योरेंस कवर्ड है। तो इसके भी 1 साल की वैलिडिटी है। ये भी आपको हमारी करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर कोर्स मिल जाएगा। और डेमो वीडियो लेक्चर्स देखना चाहते हैं इस कोर्स के, तो वो भी आपको हमारी करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर मिल जाएंगे। उससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि किस तरह का कोर्स हमने आपको प्रोवाइड कराया है। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें, कोई भी जानकारी चाहते हैं दोनों ही कोर्स से संबंधित, तो ये हमारा कस्टमर केयर नंबर है 8448169188। इस पर आप कॉल कीजिए या फिर व्हाट्सएप कीजिए और आपको जानकारी मिल जाएगी, कोई भी क्वेरी हो आपके हमारे कोर्स से संबंधित। तो सेशन की शुरुआत क्वेश्चन ऑफ द डे से करते हैं। इसका आंसर आपको अभी कमेंट बॉक्स में करना होता है। पूछना है कि छत्रपति राजाराम महाराज हवाई अड्डा कहाँ है। वेयर इज छत्रपति राजाराम महाराज एयरपोर्ट। ऑप्शंस हैं अकोला, जलगांव, कोल्हापुर या फिर औरंगाबाद। तो जल्दी से आप आंसर कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। और इसी तरह के क्वेश्चन यदि आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हमें टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन करें। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। Under the cashless treatment scheme, what amount will the government provide for the treatment of road accident victims? कैशलेस इलाज योजना के तहत सड़क दुर्घटना पीड़ितों के इलाज के लिए सरकार कितनी राशि प्रदान करेगी? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है, 1.5 लाख रुपए। यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी ने कैशलेस ट्रीटमेंट स्कीम को लॉन्च किया है, जिसके तहत जो भी रोड एक्सीडेंट विक्टिम्स होते हैं उनको वित्तीय सहायता, फाइनेंशियल एड प्रोवाइड की जाएगी। इस स्कीम के तहत गवर्नमेंट 7 दिन के लिए यदि 1.5 लाख रुपए तक का खर्चा होता है उसको बियर करेगा, गवर्नमेंट देगी उसको। हालांकि 24 घंटे के अंदर अंदर पुलिस को इन्फॉर्म करना होगा इस एक्सीडेंट के बारे में। साथ ही 2 लाख रुपये विक्टिम्स की फैमिलीज़ को भी दिए जाएंगे यदि उस विक्टिम की डेथ हो जाती है हिट एंड रन केस में, यानी कि कोई मारकर भाग गया। साथ ही गवर्नमेंट ने जो गुड सैमरिटन्स होते हैं, यानी कि जो कोई एक्सीडेंट हुआ उसकी सूचना देते हैं या फिर उसको बचाते हैं, तो उनको पहले 5,000 रुपये दिया करते थे रिवार्ड के तौर पर, उसको 5 टाइम और बढ़ा दिया है, 5 टाइम्स बढ़ा दिया और 25,000 रुपये दिए जाएंगे। वैन इज नेशनल स्टार्टअप डे ऑब्जर्व्ड एनुअली। राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है, जनवरी 16। नेशनल स्टार्टअप डे 16 जनवरी को मनाया जाता है इंडियन स्टार्टअप इकोसिस्टम को एप्रिशिएट और प्रमोट करने के लिए। स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव की शुरुआत 16 जनवरी 2016 को हुई थी। इसी तरह से स्टैंड अप इंडिया स्कीम भी है, इसकी शुरुआत 5 अप्रैल 2016 को हुई थी, ताकि जो बैंक लोन्स प्रोवाइड किए जा सकें शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक द्वारा 10 लाख से 1 करोड़ के बीच में, शेड्यूल्ड कास्ट को या फिर शेड्यूल्ड ट्राइब को या फिर महिलाओं को। हिम कवच, A multi-layer clothing system has been introduced by which organization? हिम कवच एक बहुपरत वस्त्र प्रणाली किस संगठन द्वारा लॉन्च की गई है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन सी है, DRDO।
डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी कि DRDO ने हिम कवच, जो कि एक मल्टी लेयर क्लोथिंग सिस्टम है, स्पेशली डिज़ाइन किया गया है एक्सट्रीम कोल्ड वेदर कंडीशन में प्रोटेक्शन के लिए, इसको लॉन्च किया है। ये जो इनोवेटिव क्लोथिंग सिस्टम है, इसने सभी ट्रायल्स को पास कर लिया है एक्चुअल ऑपरेशनल कंडीशन में, यानी कि जो कोल्ड वेदर कंडीशन में, और मिलिट्री ऑपरेशंस के लिए काफ़ी इफेक्टिव है कोल्ड वेदर में, खास करके अगर हिमालयन रीजन में जो हमारी सेना तैनात रहती है। वेयर वॉज द सक्सेसफुल ट्रायल ऑफ नाग मार्क 2 कंडक्टेड बाय DRDO? DRDO द्वारा नाग मार्क 2 का सफल परीक्षण कहाँ किया गया? सही आंसर ऑप्शन डी है पोखरण फील्ड रेंज, राजस्थान। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO ने इंडिया की इंडिजीनियस एंटी टैंक मिसाइल नाग मार्क 2 का सफल परीक्षण किया है पोखरण फील्ड रेंज, राजस्थान में। ये एक इंडिजिनियसली डेवलप्ड, भारत में ही डेवलप है, 3rd जनरेशन फायर एंड फॉरगेट एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, और DRDO द्वारा इसे भारत के इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम IGMDP के तहत डेवलप किया गया है। ये मिसाइल सिस्टम ने जो है अपनी फायरिंग रेंज को भी डेमोन्स्ट्रेट किया है, मैक्सिमम और मिनिमम रेंज को, और इसकी रेंज 7 से 10 किलोमीटर तक की है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ लॉन्च द नेशनल एजुकेशनल अलायंस फॉर टेक्नोलॉजी फेज 4 यानी कि NEET 4.0? निम्नलिखित में से किसने प्रौद्योगिकी के लिए राष्ट्रीय शैक्षिक गठबंधन चरण 4 लॉन्च किया है? सही आंसर ऑप्शन बी है AICTE। ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन AICTE, इन्होंने 4th फेज़ लॉन्च किया है नेशनल एजुकेशनल अलायंस फॉर टेक्नोलॉजी का, जिसे NEET 4.0 बोलते हैं। तो 22 एडटेक कंपनीज़ ने MOUs यहाँ पर साइन किए हैं AICTE के लिए 40 इनोवेटिव प्रोडक्ट्स के लिए। इनोवेटिव प्रोडक्ट्स मतलब बच्चों के लिए या फिर जो एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए कोई प्रोडक्ट बना दिया, एजुकेशन से संबंधित कोई सॉफ्टवेयर बना दिया, ठीक है, जिससे क्विक लर्निंग हो सके या इजी हो सके उनके लिए पढ़ना। चेयरमैन AICTE के प्रोफेसर TG सीताराम हैं। US बेस्ड अल्ट्रा मैरीटाइम एंड भारत डायनेमिक्स लिमिटेड हैव साइंड एन एग्रीमेंट टू को प्रोड्यूस विच डिफेंस प्रोडक्ट? अमेरिका स्थित अल्ट्रा मैरीटाइम और भारत डायनेमिक्स लिमिटेड ने किस रक्षा उत्पाद के सह उत्पादन के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? सही आंसर ऑप्शन बी है सोनो बॉयज। US बेस्ड अल्ट्रा मैरीटाइम और भारत का जो डिफेंस PSU है भारत डायनेमिक्स लिमिटेड BDL, ये दोनों मिलकर सोनो बॉयज़ को प्रोड्यूस करेंगे, दोनों मिलकर इसको प्रोड्यूस करेंगे। और ये जो सोनो बॉयज़ है इनको अंडर वाटर मूवमेंट जो होती है सबमरीन्स की, उसको डिटेक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो इंडियन नेवी के लिए बनाए जाएंगे ये विशाखापट्टनम में, 2027 तक ऑपरेशनल हो जाएंगे। इंडियन नेवी ऑपरेट करती है 12 P8I मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट। तो एयरक्राफ्ट से इनको ड्रॉप किया जाता है सी में, ताकि जांचा जा सके कि कोई सबमरीन तो आसपास नहीं है। हु ऑफिशियली लॉन्च द किसान समृद्धि मार्केट पोर्टल? किसान समृद्धि मार्केट पोर्टल का उद्घाटन किसने किया है? सही आंसर ऑप्शन डी है डॉक्टर हिमांशु पाठक। किसान समृद्धि मार्केट पोर्टल जिसे डेवलप किया गया ICR एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन रिसर्च इंस्टीट्यूट बेंगलुरु और मैनेज किया जा रहा है ICR कृषि विज्ञान केंद्र पठान मिथिला द्वारा, इसको लॉन्च किया गया डॉक्टर हिमांशु पाठक ने, जो कि डायरेक्टर जनरल एंड सेक्रेटरी है ICR के। तो आपको ये जानना चाहिए कि ये पोर्टल में आप ऑनलाइन सेल कर सकते हैं सीड्स को, प्लांटिंग मटेरियल्स को, बाय प्रोडक्ट्स को, वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स को, टेक्नोलॉजिकल आइटम्स जो KVKs द्वारा प्रोड्यूस की जा रही है, FPOs द्वारा सपोर्टेड है। तो इससे ट्रांसपेरेंसी आ जाएगी मार्केट एक्सेस में और फेयर प्राइसिंग यहाँ पर प्राप्त होगी। एज पर द वोल्फ सेंसस विच डिस्ट्रिक्ट इन गुजरात हैज़ द हाइएस्ट नंबर ऑफ वोल्व्स? भेड़िया जनगणना के अनुसार गुजरात के किस जिले में भेड़ियों की संख्या सबसे अधिक है? सही आंसर ऑप्शन डी है भावनगर। देखिए वुल्फ सेंसस हाल ही में कंडक्ट की गई है गुजरात में। तो टोटल पॉपुलेशन इनकी 13 डिस्ट्रिक्ट में है गुजरात के, 2217 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में फैले हुए हैं ये, 222 इनकी संख्या है। और भावनगर में सबसे ज़्यादा है, 13 डिस्ट्रिक्ट में अगर हम बात करें सबसे ज़्यादा भावनगर में 80, ऐसा गवर्नमेंट ने कहा है। देखिए क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि हाल ही में किस राज्य में वुल्फ सेंसस हुई है, इस तरह से भी क्वेश्चन बन जाता है। तो केवल ये स्टेट स्पेसिफिक क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, नेशनल लेवल पर भी ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो गुजरात फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और गुजरात इकोलॉजिकल एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन का ये इनिशिएटिव रहा है। साथ ही वुल्फ एटलस भी यहाँ पर लॉन्च किया गया है, जिसमें पूरा हैबिटेट के बारे में जानकारी दी गई है भेड़ियों की। पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड साइंड द ग्रीन लोन एग्रीमेंट विद विच बैंक? पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने
किस बैंक के साथ ग्रीन लोन समझौता किया है? सही आंसर ऑप्शन डी है सुमितोमो मित्सुई बैंकिंग कॉरपोरेशन। पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने ग्रीन लोन एग्रीमेंट साइन किया है सुमितोमो मित्सुई बैंकिंग कॉरपोरेशन के साथ गिफ्ट सिटी गांधीनगर गुजरात में, और इसके तहत जापानीज़ येन में लोन दिया जाएगा जिसकी वैल्यू 200 मिलियन यूएस डॉलर की इक्विवेलेंट रहने वाली है। और इसमें ग्रीन शू ऑप्शन भी रहेगा 150 मिलियन यूएस डॉलर का, यानी कि 200 मिलियन का लोन रहेगा किसी ग्रीन प्रोजेक्ट के लिए। अगर संभावना हुई कि पैसा और लगना है उसमें तो 150 मिलियन यूएस डॉलर और अवेलेबल रहेगा। ठीक है, ये इसका मतलब होता है ग्रीन शू ऑप्शन का। तो यहाँ पर रिन्यूएबल एनर्जी के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाएगा। इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड हैज साइंड एन MOU विद विच ऑर्गेनाइजेशन टू फाइनेंस रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स। भारतीय रेलवे वित्त निगम लिमिटेड ने नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं को वित्त पोषित करने के लिए किस संगठन के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? सही आंसर ऑप्शन डी है REMCL। तो इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है रेलवे एनर्जी मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड के साथ, जो कि जॉइंट वेंचर है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज एंड राइट्स का। तो इसका मकसद है जो रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स हैं जो REMCL द्वारा इंडियन रेलवेज के सप्लाई पावर को अवार्ड दिए गए हैं, ठीक है, उनको फाइनेंस करना। तो IRFC विल एक्सप्लोर फाइनेंसिंग ऑप्शंस फॉर थर्मल, न्यूक्लियर एंड रिन्यूएबल पावर प्रोजेक्ट्स डेवलप्ड अंडर अ कैप्टिव मॉडल थ्रू जॉइंट वेंचर इन्वॉल्विंग इंडियन रेलवेज एंड अदर एंटिटीज। SEBI has eased settlement norms for brokerage accounts inactive for how many days? SEBI ने कितने दिनों से निष्क्रिय ब्रोकरेज खातों के लिए निपटान मानदंडों को सरल कर दिया है? सही आंसर ऑप्शन डी है 30। SEBI ने क्या किया है, जो ब्रोकरेज अकाउंट इनएक्टिव रहते हैं 30 दिन तक, तो उनके सेटलमेंट को आसान कर दिया है। और अब जो है ये फंड वापस कब किया जाएगा? नेक्स्ट शेड्यूल मंथली सेटलमेंट डेट को। देखिए मैं आपको एक एग्जांपल के साथ बता देता हूँ। पहले तो ये है पूरा, ठीक है। इसमें क्या है, मान लीजिए कोई ब्रोकरेज फर्म है, मान लीजिए ग्रो है या फिर जीरोधा है, ठीक है। तो उनकी ऐप में कोई क्लाइंट है, उसका फंड पड़ा हुआ है, क्रेडिट पड़ा हुआ है 10,000 रुपये का। ग्रो ने देखा कि 30 दिन से इनएक्टिव है वो अकाउंट। तो अब तक क्या सिचुएशन थी, 30 दिन तक इनएक्टिव देखा ग्रो ने, इनएक्टिव है, तो अगले 3 दिन के अंदर उसको फंड वापस करना होता था क्योंकि वो लॉक रहता है फंड, ठीक है। तो अगले 3 दिन के अंदर जो उस कस्टमर का पैसा है वो देना पड़ता था, ठीक है। तो ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग रहता था और काफ़ी हैसल भी रहता था इसमें जो ब्रोकरेज फर्म है उनके लिए। तो अब सेबी ने क्या किया है कि अगली सेटलमेंट डेट तक आप पैसा वापस दे सकते हैं। मान लीजिए 30 दिन तक इनएक्टिव पाया गया, ठीक है, तो अब ऐसा नहीं है कि अगले 3 दिन में तुम्हें जो है वापस देना है। अब तुम नेक्स्ट सेटलमेंट डेट, अब सेटलमेंट डेट जो भी हो सकती है, जो भी पहले एग्री किया हो, वो अगले महीने की 20 तारीख भी हो सकती है, 30 तारीख भी हो सकती है, उस तक दिया जाएगा, ठीक है। तो ब्रोकरेज फर्म के लिए ईजी हो गया है। तो यही सब कुछ इसमें लिखा हुआ है, लिखा है ना। सेकंड पैराग्राफ देखिए, प्रीवियसली ब्रोकर्स वर रिक्वायर्ड टू रिटर्न फंड्स विद इन 3 वर्किंग डेज ऑफ आइडेंटिफाइंग इनएक्टिविटी, ठीक है। अब क्या हुआ है, इफ़ क्लाइंट हैज़ नॉट ट्रेडेड इन 30 कैलेंडर डेज एंड होल्ड अ क्रेडिट बैलेंस देयर फंड विल नाउ बी सेटल्ड ऑन द अपकमिंग मंथली सेटलमेंट डेट। तो जो भी अपकमिंग सेटलमेंट डेट होगी, जो कि जो ब्रोकरेज फर्म है उनकी तरफ से जो भी सेटलमेंट डेट होती होगी, जो कस्टमर के साथ उन्होंने एग्री किया होगा, उसको दिया जाएगा। कोल इंडिया लिमिटेड साइंड एन MOU विद विच ऑर्गेनाइजेशन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ क्रिटिकल मिनरल्स। कोल इंडिया लिमिटेड ने किस संगठन के साथ महत्वपूर्ण खनिजों के विकास पर सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? सही आंसर ऑप्शन है IREL। देखिए जो समझाने वाली बातें होती है ना, मैं आपको समझाता हूँ, आपने देखा भी अगर आप डेली पढ़ते हो मेरे साथ, एग्जाम्पल के साथ बताता हूँ, केवल ऐसे ही नहीं, एग्जाम्पल के साथ बताता हूँ। और जो मुझे लगता है कि समझाने या फिर आपके काम की चीज़ नहीं है समझाने, तो उसको मैं ऐसे ही फिर इंग्लिश में पढ़ के आगे बढ़ता हूँ। कई बार कमेंट भी आते हैं स्टूडेंट के कि सर आप कभी कभी इंग्लिश में ही पढ़ के बस चले जाते हो। तो वो लैंग्वेज बनाने के लिए मैं आपको इंग्लिश में प्रोवाइड कराने पड़ते हैं 2-3 पैराग्राफ, ताकि एक क्वेश्चन का एक बेस बने कि हाँ इस तरह से पूरी जानकारी है। बल्कि पढ़ना आपको उसमें केवल थोड़ा बहुत ही होता है, पर यहाँ पर समझाना ज़रूरी था आपको, ठीक है, ताकि आपकी नॉलेज ही बन सके किस तरह से कार्य होता है। चलिए, इसका आंसर IREL है। कोल इंडिया लिमिटेड और IREL लिमिटेड ने एक नॉन बाइंडिंग मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है क्रिटिकल मिनरल्स में कोऑपरेट एंड कोलैबोरेट करने के लिए। अब ये क्वेश्चन है, इसमें समझाने लायक चीज़ नहीं है, केवल आपको बस ये पहली लाइन याद करनी है कि कोल इंडिया लिमिटेड ने IREL लिमिटेड के साथ
MOU साइन किया है क्रिटिकल मिनरल्स के लिए। अब ये जो लिखा हुआ है ये आपके काम का नहीं है, पर क्वेश्चन का बेस बनाने के लिए कि भाई इसमें ये जानकारी भी है तो ये देना पड़ता है मेरी ओर से। MOU aims to promote the development of mutually agreed assets of critical minerals including mineral sands and rare earth element Coal India informed pores। तो ये सब आपकी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इससे क्वेश्चन का बेस मतलब मैं केवल इतना ही करके चला जाऊँ तो फिर वो बात नहीं रहती आंसर में ना, एक्सप्लेनेशन में। टाटा एलेक्सी हैज़ एन इनिशियल पैक्ट विद विच ऑर्गेनाइजेशन फॉर एडवांस एयर मोबिलिटी। टाटा एलेक्सी ने उन्नत वायु गतिशीलता के लिए किस गठबंधन के साथ प्रारंभिक समझौता किया है? सही आंसर ऑप्शन डी है CSIR NAL। ग्लोबल डिज़ाइन एंड टेक्नोलॉजी सर्विसेज प्रोवाइडर टाटा एलेक्सी, इन्होंने एक इनिशियल पैक्ट साइन किया है CSIR नेशनल एरोस्पेस लैबोरेटरीज NAL के साथ एडवांस एयर मोबिलिटी के लिए और अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स का जो मार्केट है उसको इवॉल्व करने के लिए, अर्बन एयर मोबिलिटी के लिए। द पार्टनरशिप कंबाइंस NAL's डीप एरोनॉटिकल एक्सपर्टीज़। NAL आप सभी जानते हैं एरोनॉटिकल में माहिर है, और टाटा एलेक्सी की जो टेक्निकल कैपेबिलिटीज़ है इलेक्ट्रिफिकेशन में, AIML सेंसर फ्यूजन में, सर्टिफिकेशन प्रोसेस में, तो ये दोनों मिलकर जो UAV होते हैं तो उनके लिए इंडियन मार्केट को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, इसलिए इन्होंने MOU साइन किया है। मतलब इंडियन मार्केट में उतरना चाहते हैं UAV के लिए। Greenstat Hydrogen India and Norway's H2C and Norway's H2 carrier have signed MOU to accelerate the development and deployment of green hydrogen and ammonia projects in which countries? Greenstat Hydrogen India और नॉर्वे के H2 कैरियर ने किन देशों में ग्रीन हाइड्रोजन और अमोनिया परियोजना के विकास और तैनाती में तेजी लाने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? सही आंसर ऑप्शन सी है, इंडिया एंड श्रीलंका। तो ग्रीनस्टैट हाइड्रोजन इंडिया जो कि डेवलपर है ग्रीन हाइड्रोजन की, इन्होंने MOU साइन किया है नॉर्वे बेस्ड H2 कैरियर के साथ। अमोनिया प्रोडक्शन करती है, ग्रीन अमोनिया प्रोडक्शन करती है। तो इन दोनों की पार्टनरशिप का मकसद है ग्रीन हाइड्रोजन और अमोनिया प्रोजेक्ट्स को चालू करना भारत और श्रीलंका में। हाउ मच फाइनेंसिंग डिड GMR स्मार्ट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन प्राइवेट लिमिटेड सिक्योर फ्रॉम इरेडा फॉर इट्स स्मार्ट मीटर्स प्रोजेक्ट? GMR स्मार्ट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूटर प्राइवेट लिमिटेड ने अपने स्मार्ट मीटर प्रोजेक्ट के लिए इरेडा से कितना वित्त पोषण प्राप्त किया है? सही आंसर ऑप्शन डी है, 21.28 बिलियन रुपीस। GMR स्मार्ट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन प्राइवेट लिमिटेड ने 21.28 मिलियन रुपीस की फाइनेंसिंग प्राप्त की है इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड इरेडा से अपने स्मार्ट मीटर प्रोजेक्ट्स जो कि उत्तर प्रदेश में चल रहे हैं। बाकी ये जो अब देखेंगे इस प्रोजेक्ट में क्या है, इंस्टॉलेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ 7.57 मिलियन मीटर्स अक्रॉस उत्तर प्रदेश, तो ये सब काम का नहीं है, केवल इतना काम का रहता है। हाउ मैनी न्यू जॉब्स आर एक्सपेक्टेड टू बी क्रिएटेड बाय 2030 एज पर द फ्यूचर ऑफ जॉब्स रिपोर्ट 2025? नौकरियों का भविष्य रिपोर्ट 2025 के अनुसार 2030 तक कितनी नई नौकरियां जनरेट होने की उम्मीद है? सही आंसर ऑप्शन सी है, 170 मिलियन। देखिए फ्यूचर ऑफ जॉब रिपोर्ट 2025 इसको पब्लिश किया गया है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम को। इन्होंने कहा है कि 2030 तक जो जॉब्स हैं 22% जॉब्स में डिसरप्शन देखने के लिए मिलेगा, चेंजेस देखने के लिए मिलेगा। 170 मिलियन नई जॉब्स क्रिएट होंगी, 92 मिलियन डिस्प्लेस हो जाएंगी, यानी कि टोटल नेट देखें तो 78 मिलियन जॉब्स में इंक्रीज़ देखने के लिए मिलेगा। इनमें कहा है कि स्किल गैप जो है मोस्ट सिग्निफिकेंट बैरियर रहने वाला है, और 40% ऑफ स्किल्स 40% ऑफ स्किल्स रिक्वायर्ड ऑन द जॉब सेट टू चेंज, यानी कि आज जो स्किल्स रिक्वायर है किसी जॉब के लिए तो 40% ऑफ स्किल्स जो है चेंज हो जाएंगे 2030 तक। 63% जो एम्प्लॉयड्स हैं, ठीक है, उन्हें बैरियर फेस करना पड़ेगा स्किल लैक के कारण। टेक्नोलॉजी स्किल्स इन AI, बिग डेटा, साइबर सिक्योरिटी, इनमें रैपिड ग्रोथ देखने की मिलेगी, इनकी डिमांड काफ़ी रहेगी। लेकिन जो ह्यूमन स्किल्स है जैसे क्रिएटिंग थिंकिंग, रेजिलियंस, फ्लेक्सिबिलिटी, एजिलिटी, ये क्रिटिकल रहेगा। बिग डेटा स्पेशलिस्ट, फिनटेक इंजीनियर्स, AI एंड मशीन लर्निंग स्पेशलिस्ट, ये टॉप 3 जॉब रोल्स रहने वाले हैं 2030 तक। और पोस्टल सर्विस क्लर्क, बैंक टेलर्स एंड रिलेटेड क्लर्क्स एंड डेटा एंट्री क्लर्क, इनका स्कोप बहुत कम हो जाएगा। फ्यूचर ऑफ जॉब्स रिपोर्ट 2025 ये 5th एडिशन है और इसमें लगभग 1000 कंपनी से डेटा लिया गया है, 22 इंडस्ट्रीज, 55 इकोनॉमीज से। टू द पॉइंट क्वेश्चंस, उनके आंसर्स देखेंगे। वेयर डिड माउंट एबू इरप्ट रिसेंटली? इंडोनेशिया। वेयर वाज द 21st एडिशन ऑफ द 3rd एशियन फिल्म फेस्टिवल हेल्ड? मुंबई। विच स्टेट हैज़ India's lowest maternal mortality ratio? Kerala. Who has been named the international event ambassador for the Mumbai Marathon 2025? Mo Farah of Great Britain.
ऑन विच डेट इज अर्थ रोटेशन डे सेलिब्रेट एनुअली टू ऑनर लियोन फॉकल्ट 1851 पेंडुलम एक्सपेरिमेंट? आंसर इज जनवरी 8। आप में से कई स्टूडेंट्स बिल्कुल सही आंसर किया है, इसी तरह से पार्टिसिपेट करते रहिए। चलिए आज के असाइनमेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। हु हैज बीन अपॉइंटेड द न्यू कैप्टन ऑफ आईपीएल टीम पंजाब किंग्स? विच कंपनी लॉन्च इंडियाज फर्स्ट एक्टिवली मैनेज्ड क्वालिटी फैक्टर थीम फंड? रिसेंटली नवाब सलाम हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? विच स्टेट सेलिब्रेट द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ सावित्री बाई फुले ऑन January 3rd as Women's Teachers Day? Which bank has launched a new tab-based digital process for non-resident Indians to open NRE and NRO अकाउंट्स? तो इन पांचों क्वेश्चंस के आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। यदि एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है तो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या है, पार्टिसिपेट करने की आप कोशिश किया कीजिए। जिन्हें भी ऐप्स में प्रॉब्लम आ रही थी अब ऐप्स का इशू रिजॉल्व हो चुका है, आप अपनी PDFs वगैरह डाउनलोड कर सकते हैं प्रॉपर्ली। साथ ही हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन करना ना भूलें। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। रेगुलर अपडेट्स यहाँ पर आपको मिलती रहती है हमारी साइट से। थैंक यू गाइस।